सोनाक्षी छोड़ दो सलमान को, who is like your father figure. Hey! Start working out like Kareena to get a 0 figure. Huh? सोनाक्षी का तो बुढ़ा भी नहीं है बाप, यानी कि गॉडफादर सलमान खान। Oh no! कभी आपने सोचा होगा कि ये क्रिटिक्स कितने पागल होते हैं। 8 फिल्मों में जब लड़की म्यूनिसिपैलिटी के नल के नीचे नहाती है तो वो कहते हैं वाह व्हाट रियलिज्म। जब वही लड़की कमर्शियल फिल्मों में वाटरफॉल के नीचे नहाती है तो कहते हैं छी इंडिसेंट एक्सपोजर। बट यू नो व्हाट, वी लव एक्सपोजर। यस, टेंटलाइज एक्सपोज करता है स्टार्स के हिपोक्रेसी को। सो एंजॉय द लेटेस्ट गॉसिप टुडे, स्टार्टिंग ऑफ विद टेंटलाइजर नंबर 10। टेंटलाइजर नंबर 10 है बिपाशा बासु फॉर शोइंग ऑफ हर butt. Apparently, during an award function, she wore such an itsy bitsy dress that her butt was visible. When I saw it, लगता है अपने एक्स बॉयफ्रेंड की तरह अब बिपाशा भी अपना बट दिखाकर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहती है। जॉन तो उन्हें अपना बट दिखाकर चले गए, अब बिप्स का क्या होगा? बिपाशा बासु बन गई हैं बिंदास। जॉन के साथ ब्रेकअप के बाद वो एक बेलगाम घोड़ी की तरह उछलने लगी है। टू गेट अटेंशन वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हाल ही में अवार्ड फंक्शन में बिपाशा ने ऐसी तंग और छोटी ड्रेस पहनी कि उनकी हिप्स लोगों को साफ साफ नजर आ रही थी। कुछ स्टार्स कमेंट्स पास करने लगे और उन्होंने बिपाशा को सजेस्ट कर लिया कि वो अपनी ड्रेस चेंज कर लें। तब जाकर बिपाशा ने अपने कपड़े बदले। इस इंसिडेंट के बाद बिप्स गॉट हर नेवल पियर्स्ड। शायद जॉन नहीं चाहते थे कि बिपाशा अपने शरीर पर कुछ कंस्ट्रक्शन करे। इट वुड बी लाइक अ स्पीड ब्रेकर इन देयर लव मेकिंग। लेकिन अब ब्रेकअप के बाद वो अपने सारे अरमान पूरे करना चाहती है। बिपाशा ने अपने ब्लॉगिंग साइट पर अपने फैंस से सुझाव मांगे हैं कि वो कैसे अपना दर्द कम कर सकती है। बिपाशा नेवल पियर्सिंग का घाव तो भर जाएगा, लेकिन जो घाव जॉन ने दिया है शायद वो भरने के लिए आपको अपने सिंगुलैरिटी के को-स्टार जॉश हार्टनेट के साथ क्वालिटी टाइम बिताना पड़ेगा। बिपाशा के अंदर भरा है फ्रस्ट्रेशन का स्टीम एंड सो शी डिड द पियर्सिंग टू रिलीज इट। अरे पेट है, प्रेशर कुकर नहीं। व्हाट डू यू से सिमी? बिपाशा पर हो गया है जॉन के प्यार का साइड इफेक्ट, इसलिए अपने बट को कर रही हैं एक्सपोज और करना चाहती हैं वो नए रोमांस रोज। लेट्स होप विद अ न्यू एक्सपेरिमेंटिंग खत्म होगी उनकी परफेक्ट मैन की खोज। टेंटलाइजर नंबर 9 है ऐश्वर्या राय, जिन्हें एक वॉनबी स्टारलेट करना चाहती हैं बदनाम बाय स्प्रेडिंग नास्टी रूमर्स अबाउट हर। अब स्टारलेट का क्लेम है कि ऐश ने करवाया है फर्टिलिटी का इलाज फ्रॉम बैंकॉक सो शी कैन हैव अ मेल हेयर फॉर द बच्चन खानदान। एक वॉनबी स्टारलेट भैरवी गोस्वामी ने ऐश्वर्या बच्चन पर इल्जाम लगाया है कि ऐश ने बैंकॉक के एक क्लिनिक में IVF प्रोसीजर करवाया है विच गारंटीज हर अ मेल चाइल्ड। घर का चिराग पाने के लिए ऐश ने ये हरकत की है, ऐसा भैरवी का मानना है। अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर भैरवी ने लिखा इट्स द हाइट ऑफ हिपोक्रेसी, द बच्चन्स वांटेड टू प्रोड्यूस अ मेल हेयर एट एनी कॉस्ट, टिपिकल यूपी मेंटालिटी, नो वंडर दैट स्टेट हैज सच हाई फीमेल फीटिसाइड। भैरवी का कहना है कि हर इंटरव्यू में ऐश और अभी ने कहा है कि लड़की होने पर हमें खुशी होगी और फिर ऐश ने बैंकॉक जाकर ट्रीटमेंट कराई ताकि उन्हें सिर्फ लड़का हो। आखिर बच्चन परिवार को घर का चिराग जो देना था। भैरवी भेजा फ्राई की फील्ड एक्ट्रेस है और अब उसने अपना भेजा लड़ा कर अपने लिए खूब पब्लिसिटी बटोर ली है। She is in the limelight not for accusing the Bachchans but also having a boyfriend who is languishing in jail. बच्चन के फैंस ने भैरवी के दावे को जुटलाया है, पर भैरवी कहती है कि मैं अपने बात पर अड़ी रहूंगी। I will not retract my statement. Only people with no beep retract statements. The ball
is now in the Bachchan's court. भैरवी के इस publicity stunt पर ऐश और अभी ने अब तक कोई reaction तो नहीं दिया, but we are sure that Ash will be giving her a fitting reply. बच्चन तो इंडस्ट्री का सूरज है, मैं अभिषेक बच्चन की बात नहीं कर रहा। और भैरवी एक साधारण इंसान, अगर साधारण इंसान सूरज पर थूकने की जुर्रत करता है तो उसका मुंह खराब हो जाता है। What is your take on this, Simi? भैरवी ये कह रही हो कि ऐश का बच्चा होगा मेल। ऐश्वर्या को बदनाम करने के लिए तुम भेज रही हो मेल के ऊपर मेल, लेकिन लोगों को ये भी तो बता दो that why is your own boyfriend in jail? कीचड़ सिर्फ साफ सफेद कपड़ों पर ही उछलता है भैरवी। It's about time you clean up your act. टेंटलाइजर नंबर 8 बने हैं आमिर खान, जिन्होंने फिर से शाहरुख से पंगा ले लिया है। The matter is so serious that शायद आमिर को मिल गया है लीगल नोटिस फॉर मेकिंग फन ऑफ एंड इंसल्टिंग शाहरुख खान। आमिर खान इंडस्ट्री के सबसे शरारती खान हैं। फिल्म दिल्ली बेली में आमिर के भांजे इमरान खान एक कार को देखकर कहते हैं कि जब एक गधे और ऑटो रिक्शा में सेक्स होती है तो ऐसे शक्ल वाली कार पैदा होती है। जिस कार का जिक्र इमरान ने फिल्म में किया, उस कार का ब्रांड एम्बेसडर है SRK। SRK ने इस कार को प्रमोट करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन आमिर ने एक झटके में उनकी कार पंक्चर कर दी। आमिर अपनी फिल्म्स प्रमोट करने के लिए अपने को स्टार्स को टारगेट करके उनका मजाक उड़ाते हैं, बट दिस टाइम आमिर हैज गॉन टू फार। ऑटोमोबाइल कंपनी फिल्म प्रोड्यूसर्स को ब्रांड की नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए कोर्ट में खींचने के सोच रहे हैं। वी होप दैट आमिर फाइंड्स अ वे आउट ऑफ दिस स्टिकी सिचुएशन। आमिर खान ने शायद अपने गजनी के कैरेक्टर की तरह SRK और सल्लू के लिए अपने पूरे बॉडी पे मैसेज लिख देना चाहिए, आई विल डिस्ट्रॉय माय एनिमीज, व्हाट इज योर टेक सेमी। ये बॉडी पे मत लिखना। आमिर अपने भांजे को प्रमोट करने के लिए तुमने किया शाहरुख को डिमोट, लेकिन रिमेंबर ऑल खान्स आर सेलिंग इन द सेम बोट। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते। टेंटलाइजर नंबर 7 बनी है सोनाक्षी सिन्हा, जिनके बढ़ते वजन की वजह से उन्हें कमल हसन के फिल्म विश्वरूपम से हाथ धोना पड़ा है। सोनाक्षी कहते हैं डेट इश्यूज है, लेकिन सच्चाई तो है कि उनके वेट इश्यूज है। चेक आउट द फुल स्टोरी। सोनाक्षी अपनी एक हिट फिल्म के बाद ऐसी खुश हो गई कि वो खुशी से फूल ही नहीं समा रही है। तभी तो इतनी फूल गई है कि मिनी फुटबॉल नजर आ रही है। इनके बढ़ते वजन की वजह से उन्हें कमल हसन की फिल्म विश्वरूपम से आउट होना पड़ा। फिल्म में उन्हें कई एक्शन सीन्स करने थे, जिसके लिए फिट होना कंपलसरी था। कमल हसन की फिल्मों में एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, दैट इज कमल हसन हिमसेल्फ। ऐसे में वो नहीं चाहते कि सोनाक्षी का वजनदार परफॉर्मेंस उन पर भारी पड़े। माना कि मीडिया ने सोनाक्षी के कर्वेशियस और फुल बॉडीड फिगर की तारीफ की, बट नाउ द रियलिटी इज स्टेयरिंग हर इन द फेस। लेटेस्ट खबर है कि सोनाक्षी अब सिर्फ ग्रीन टी और बिस्किट्स पर जी रही हैं। सलमान शायद समझते हैं सोनाक्षी उनके लिए नहीं मोटिवेटिंग है, लेकिन कमल जानते हैं कि सोनाक्षी मोटिवेटिंग नहीं, सिर्फ मोटी है। सिमी, प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन द इशू। सोनाक्षी, छोड़ दो सलमान को who is like your father figure and start working out like Kareena to get a 0 figure. पहले रजनीकांत और अब कमल हसन, ये सारे साउथ के सीनियर सिटीजन्स क्यों पीछे पड़े हैं हमारी यूथफुल सोनाक्षी के? सोनाक्षी का तो बुढ़ा भी नहीं है बाप, यानी कि गॉडफादर सलमान खान। Tantalizer number 6 is Akshay Kumar for being asked to wait like a commoner in an upscale restaurant in Mumbai. जब भी अक्षय कुमार घर से बाहर निकलते हैं तो अपने साथ पेपर स्प्रे रखते हैं, क्योंकि उनके ढेरों फैंस जोश में आ गए तो कम से कम खुद को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन रिसेंटली अक्षय गॉट अ टेस्ट ऑफ रियलिज्म। अक्षय वांटेड टू विजिट द पॉपुलर रेस्टोरेंट नोन फॉर इट्स फूड एंड फ्रीक्वेंटेड बाय बी-टाउन सेलेब्स, बट ही वाज इन फॉर अ रूड शॉक। अक्षय अपने सुपरस्टार अंदाज में अपने एंटोurage के साथ एंट्री ली, लेकिन रेस्टोरेंट के डोर तक ही पहुंचे, वही उन्हें डोरमैन ने रोक लिया कहकर कि देयर इज अ वेट। अक्षय ने मैनेजर से बात करना चाहा, लेकिन उन्होंने
उन्होंने भी अक्षय को वही जवाब दिया। पुअर अक्षय हैड टू ईट हम्बल पाई। कॉमन सिटीजन की तरह खिलाड़ी कुमार को बाहर स्टूल पर अपने गैंग के साथ बैठना पड़ा। शायद उन्हें वो दिन याद आ गए जब उन्होंने बैंकॉक में खुद वेटर की नौकरी की थी और कई सेलिब्रिटीज को जलन के मारे वेटिंग में इंतजार करवाया था। दे से व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अक्षय कुमार को मैं चाइनीज में बात करना सिखाता तो इस रेस्टोरेंट में उन्हें एंट्री जरूर मिलती। भाई, यू नो हाउ टू से ग्रेट इन चाइनीज? इट्स वेरी सिंपल। फा किन सुपा। सेमी, इट्स टाइम फॉर यू टू स्नैप। Why should Akshay have to wait? Same restaurant लंदन में भी तो है। Akshay is used to flying high. अपने किसी दोस्त का प्राइवेट जेट लेकर कर लेते लंदन फ्लाई। After all, you are a go-getter, फिर बन जाते जेट सेटर। टेंटलाइजर नंबर 5 बने हैं नील नितिन मुकेश फॉर ट्राइंग टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन दीपिका एंड सिड मालिया। आखिर क्यों नील कर रहा है ये काली करतूत? चेक आउट द स्टोरी टू नो द ट्रूथ। नील नितिन मुकेश के पास लड़कियां सिर्फ टीवी एड्स में नजदीक आती हैं, वो भी तब जब वो खुद पर डिओड्रेंट स्प्रे करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में लड़कियां उन्हें घास भी नहीं डालती। अब लगता है कि नील दीपिका और उनके बॉयफ्रेंड सिड मालिया की केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाल के छेद करना चाहते हैं। नील ने एक इंटरव्यू में कहा, आई लाइक दीपिका एंड आई डोंट माइंड इफ शी हियर्स दिस। If she was single, I would be the first one in line, waiting outside the door with a flower in my hand. But Deepika, if you're hearing, you've heard it enough. फिल्म लफंगे परिंदे की शूटिंग के दौरान लफंगे स्टार नील दीपिका जैसे मासूम परिंदे को कैद करना चाहते थे, लेकिन दीपिका मासूम परिंदा नहीं, किंगफिशर नाम का सुनहरा पंछी है तो सिर्फ प्रिंस ऑफ गुड टाइम्स के साथ रहना चाहती है। अब नील इतने डेस्परेट हो गए हैं कि वो खुले आम इंटरव्यू में दीपिका का नाम ले रहे हैं ताकि वो कम से कम न्यूज में बने रहे। वी होप नील दैट यू हैव अ बेटर प्लान इन योर किटी फॉर योर फ्यूचर पब्लिसिटी। नील को नहीं मिल रही कोई अच्छी फिल्म की डील और ना ही कोई लड़की दे रही है उन्हें ढील। कहीं इस तरह दिल फेक आशिक का करियर ना हो जाए सील। व्हाट्स योर टेक सिमी? Neil knows that behind every successful man there is a woman. Now Neil wants a woman behind him to make his career successful. लेकिन नील, सारी हीरोइंस तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे से आगे रहना चाहती हैं, so that they can run away far away from you. टेंटलाइजर नंबर 4 है युवराज सिंह। यूवी अब एक रियलिटी शो के को होस्ट बन गए हैं। बस यही रह गया था, हमारे पेट पे लात मारो। लगता है युवराज ने अपनी इनिंग्स प्लान कर ली है, पहले टीवी होस्ट और फिर बॉलीवुड में इनिंग्स। चेक आउट द स्टोरी। युवराज सिंह ऐसे क्रिकेटर हैं जो जब भी मैच में जल्दी आउट हो जाते हैं तो वो बी टाउन सेलिब्रिटीज के साथ पेज 3 पार्टीज में नजर आते हैं। और अब यूवी अपने बॉलीवुड ड्रीम के बहुत करीब आ गए क्योंकि वो बन गए हैं एक रियलिटी शो के को होस्ट। अपेरेंटली युवराज एक ऐसा रियलिटी शो होस्ट करने जा रहे हैं जिसमें चीटर्स को एक्सपोज किया जाता है। युवराज बॉलीवुड की दुनिया से पहले ही क्लोज रहते हैं। पहले उनका अफेयर हुआ किम शर्मा के साथ, लेकिन किम शर्मा शर्मा कर उनसे दूर भाग गई। फिर वो लिंक हुए दीपिका पादुकोण के साथ, लेकिन धोनी, यूवी और दीपिका में ऐसा ट्रायंगल बना कि किसी का भी लव एंगल नहीं जम पाया। फर्स्ट ही वाज गुड एट गिविंग साउंड बाइट्स, देन गॉसिप मॉन्गर्स सेड दैट ही इज गुड एट गिविंग लव बाइट्स, एंड नाउ फाइनली ही इज इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ द बॉलीवुड बग बाइट। युवराज, ये मत समझना कि बॉलीवुड है क्रिकेट के बॉल्स फेस करने जितना आसान। I need a semi-snap to understand this twisted logic. Cricketers wanting to become actors की फ्लॉप लिस्ट बहुत लंबी है। सुनील गावस्कर, संदीप पाटिल, विनोद कांबली। आखिर क्यों युवराज इस लिस्ट में क्यों शामिल होना चाहते हो? किसी ने ठीक ही कहा था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। उसी तरह हम कहते हूँ, जब तक रहेगा गॉसिप और स्पाइस, बुढ़वा का तब तक जिंदा रहेगा टेंटलाइज। इट इज टाइम फॉर अ ब्रेक, सी यू ऑन द अदर साइड। और टेंटलाइजर नंबर 3 है गौहर खान, जो अपनी बहन और फैमिली के साथ करने जा रही है द देसी वर्जन ऑफ एन अमेरिकन टीवी शो। शी इज गोइंग टू कॉपी किम कार्दाशियन। इन व्हाट वेज आई डोंट नो।
रॉकेट सिंह में अपना कैमियो करने वाली गौहर खान करने जा रही है एक बड़ा मूव। अपेरेंटली गौहर खान अपनी बहन और अपने फैमिली के साथ नजर आएंगी एक टीवी शो पर जो एक अमेरिकन शो से इंस्पायर्ड है। ओरिजिनल अमेरिकन शो में किम कार्दाशियन अपनी बहनों और स्टेप फादर के साथ एक शो में पागलपंती करती है और इस फैमिली की पागलपंती को अमेरिका की पब्लिक पागलों की तरह देखती है। और अब इसका देसी वर्जन हम देखेंगे गौहर खान और उनकी फैमिली के साथ। गौहर अब बनाना चाहती हैं अपना मार्क्स, इसलिए वो ये पॉपुलर अमेरिकन टीवी शो देसी स्टाइल में करने के लिए राजी हो गई है। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि अमेरिकन वर्जन इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि किम कार्दाशियन के पास शो चलाने के लिए बड़े बड़े एसेट्स हैं और उनके सेक्स टेप स्कैंडल का भी इस शो के सक्सेस में बड़ा हाथ है। गौहर की फिल्म रॉकेट सिंह में डायलॉग था, अगर फ्रस्ट्रेट करोगे तो कैस्ट्रेट कर दूंगी। लगता है गौहर खुद फ्रस्ट्रेट हो गई है। बॉयफ्रेंड का रॉकेट कैस्ट्रेट तो नहीं हो जाएगा? व्हाट डू यू से सिमी? गौहर, रियलिटी शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए करने पड़ेंगे तुम्हें स्कैंडल्स 1000, वरना एसएमएस से ऑडियंस कर देगी तुम्हें शो से बाहर और हो जाएगी तुम्हारी हार। टेंटलाइजर नंबर 2 बने हैं हरमन बावेजा, जिनकी नजर अब टिकी है सोनाक्षी सिन्हा पर। हरमन बावेजा कौन? ऋतिक लुक-अलाइक? याद नहीं आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, ही इज क्वाइट फॉरगेटेबल और ये बात तो वो भी जानते हैं बेचारे। इसलिए अपने डूबते करियर को बचाने के लिए सोनाक्षी का पल्लू पकड़ रहे हैं। चेक दिस आउट। फ्लॉप एक्टर्स के सुपरस्टार हरमन बावेजा प्रियंका के साथ निभाना चाहते थे 2050 अ लव स्टोरी, लेकिन प्रियंका ने उन्हें छोड़ दिया। फिर व्हाट्स योर राशि से उनकी करियर को ग्रे हैंड लग गया। अब हरमन एक बड़े स्टार के कंधे पर चढ़कर ये रेस जीतना चाहते हैं। सोनाक्षी सिन्हा दबंग के बाद बी टाउन की मोस्ट बैंकेबल स्टार और हरमन खोलना चाहते हैं उनके साथ जॉइंट अकाउंट। अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को कास्ट करने का सोचा है। शायद सोनाक्षी के जबरदस्त एक्टिंग देखने के बाद लोग हरमन की बैड एक्टिंग देखना भूल जाएंगे। हरमन, प्रियंका से ऑलरेडी मिली है तुम्हें लात और अब सोनाक्षी का तुम चाहते हो साथ, लेकिन ओरिजिनल एक्टिंग करके बदलेंगे तुम्हारे हालात। व्हाट डू यू से सिमी? कांटेक्ट। हरमन ड्रीमिंग ऑफ सोनाक्षी, जो सपना रणबीर कपूर और इमरान खान नहीं देख पाते वो हरमन सच करने का सोच रहे हैं। Wow, I like your guts, Harman. Coming up next is the number 1 tantalizer. I'll give you a hint about him. He suffers from verbal diarrhea and makes films which are not so nice. See you after the break. Tantalizer number 1 बने हैं राम गोपाल वर्मा for making obnoxious statements about Amit Ji and other big celebrities on the microblogging site. कुत्ते की दुम 6 महीने नल्ली में रखने के बाद सीधी हो सकती है, लेकिन राम गोपाल वर्मा की सोच कभी सीधी नहीं हो सकती। वो हमेशा टेढ़ा ही सोचते हैं और येड़े की तरह लिखते हैं। रिसेंटली रामू ने अमित जी की फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप पर कमेंट्स लिखे जो गालियों से भरपूर थे। रामू ने अमित जी की दरअसल तारीफ की और उन्हें गालियां दी कि ऐसे पिक्चर में उन्होंने पहले काम क्यों नहीं किया। दरअसल रामू मीडिया को अच्छी तरह यूज करना जानते हैं, इसलिए वो कंट्रोवर्सी करके न्यूज में बने रहते हैं। नीरज ग्रोवर के मर्डर केस में रामू अपने आप को अलग साबित करने के लिए वो मरिया के साथ सिंपैथी जता रहे थे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पर बढ़ चढ़कर या गलत बयान देते हैं। रेखा जी के बारे में उन्होंने लिखा बुड्ढी होगी तेरी माँ। लेकिन अब रामू की आग शांत होने वाली है क्योंकि एक राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें मारिया सुसैराज को अपनी फिल्म के लिए साइन करने से मना किया है। होप रामू बाउंसेस बैक इन द मीडिया विद हिज कॉस्टिक कमेंट्स एंड कंट्रोवर्शियल व्यूज, क्योंकि रामू इज मोर एंटरटेनिंग इन रियल लाइफ देन व्हाट ही क्रिएट्स इन रियल लाइफ। रामू की फिल्म में मैं खुद ब्रेक चाहता हूं, पर क्या करूं, उनके इलेक्ट्रिशियन ने उन्हें इंप्रेस किया और ही गॉट द रोल। अफो, कोई तो इन्हें रोको। सिमी, अपने स्नैप से इन्हें टोको। First, we spotted Ramu after the terror attack in Taj, shamelessly trying to cash in on the tragedy. Then he cashed in on the Neeraj Grover case. I guess if we let him loose, he will gladly cast Shiny Ahuja, Monica Bedi, Maria Susairaj, and Kasab all in one disgusting film. आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की फेमस लाइन मैं भी कहूंगा, I'll be back. Yes, अगले हफ्ते मैं टर्मिनेटर बन के दोबारा आऊंगा हमारे सेलिब्रिटीज का विनाश करने के लिए।
So see you next time on Tent Lies. Till then, keep watching Zoom because it's India's #1 Bollywood channel.